हेलो फ्रेंड्स, कल हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा जनरल पैथोलॉजी में सेल इंजुरी और इटियोलॉजिकल एजेंट। तो आज हम देखने वाले हैं सेलुलर एडेप्टेशन। क्या होता है सेलुलर एडेप्टेशन? वेरी सिंपल। इस लेक्चर आपने सेलुलर एडेप्टेशन का पूरा लेक्चर देखा तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या होता है सेलुलर एडेप्टेशन। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे। तो सेलुलर एडेप्टेशन क्या है? एक सेल है, उस पर स्ट्रेस फॉर्म हुआ। स्ट्रेस जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, इटियोलॉजिकल एजेंट जो स्ट्रेस फॉर्म करते हैं सेल पर, तो वो स्ट्रेस के फॉर्म होने की वजह से सेल खुद को क्या करती है? एडजस्ट करती है। एडजस्ट करने के रिस्पॉन्स करती है, एडजस्ट होकर फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल चेंज आते हैं सेल में। वेरी सिंपल। क्या मैंने बोला? तो फर्स्ट सेल पर क्या मेनी टाइप ऑफ स्ट्रेसेस आते हैं, मीन्स इटियोलॉजिकल एजेंट स्ट्रेस फॉर्म करते हैं और सेल क्या उस स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करती है और खुद को चेंज करती है, एडेप्ट करती है इन फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो समझ में आए? सेलुलर एडेप्टेशन आर द एडजस्टमेंट विच द सेल मेक द इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस विच मे बी फिजियोलॉजिकल नीड्स और पैथोलॉजिकल। ओके, तो सेलुलर एडेप्टेशन है टोटल 5 टाइप के होते हैं। एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। कुछ नहीं है जितने हमको लग रहा है हार्ड, उसमें कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल है। तो फर्स्ट हम देखते हैं एट्रोपी। क्या होता है? एक सेल है, इमेजिन कीजिए एक सेल है, सेल की नंबर भी साइज भी क्या हो रही है? कम हो रही है। देखिए जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ। एक देखिए एक सेल है, मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर निकालती हूँ। ये क्या है? नॉर्मल सेल है। ओके, नॉर्मल सेल है। क्या बोला एट्रोपी में मैंने? सेल की साइज तो कम हो ही रही है बट नंबर भी कम हो रहे, ये हो गई हमारी एट्रोपी। ओके, एट्रोपी देखिए गिने 1 2 3 4 1 2 3। क्या हो रहा है? सेल की साइज तो हमें कम दिखाई दे रही है, कम तो है ही, फिर कम तो है ही पर नंबर भी कम हो रहे हैं। मीन्स एट्रोपी का मतलब क्या है? साइज भी कम और नंबर भी कम। ओके, ये एट्रोपी हो गई। एट्रोपी भी मैंने आपको बताया सेलुलर एडेप्टेशन का फर्स्ट है। तो क्या एट्रोपी 2 टाइप की होती है, एक तो फिजियोलॉजिकल, एक तो पैथोलॉजिकल। ओके, समझ में आया ना? सेलुलर एडेप्टेशन फर्स्ट क्लियर कीजिए। सेलुलर एडेप्टेशन कुछ नहीं, एक सेल है, मेनी टाइप ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट रहते जो स्ट्रेस फॉर्म करते हैं सेल पर। वो स्ट्रेस की वजह से सेल खुद को एडेप्ट करती है और अपनी साइज शेप चेंज करती है और उसकी मीन्स फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल चेंज आते हैं। उसकी वजह से चेंज होती है ना सेल, तो 2 टाइप में चेंज आते हैं, कैसे? फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल चेंज मीन्स क्या? गुड चेंज, अच्छे वाले चेंज आते हैं बॉडी में जो हमारे फिजियोलॉजिकल वर्क में आते हैं। पैथोलॉजिकल मीन्स कौन सी भी एबनॉर्मल कंडीशन हो तब बॉडी में कुछ चेंज आए तो हम कह सकते हो वो पैथोलॉजिकल चेंजेस है। तो एट्रोपी में हम जो भी टर्म देखने वाले हैं उसमें तो सभी में, अब फर्स्ट हमने एट्रोपी देख रहे हैं तो उसमें भी सब टर्म में क्या है? फिजियोलॉजिकल चेंज, पैथोलॉजिकल चेंज हमें मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट हम एट्रोपी देख रहे हैं। तो एट्रोपी में मैंने बताया सिंपल यही ध्यान में रखने का है हमने, साइज भी कम और नंबर भी कम हो रहे और क्या चेंज आ रहा है? फिजियोलॉजिकल चेंज, पैथोलॉजिकल चेंज। तो देखते हैं हम फर्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंज। ओके, तो फिजियोलॉजिकल चेंज कुछ नहीं, फिजियोलॉजिकल एट्रोपी। तो फिजियोलॉजिकल एट्रोपी में क्या होता है? एक ओल्ड एज का पर्सन है, फिजियोलॉजिकल ओल्ड एज। इन ओल्ड एज में क्या होता है? बॉडी के ऑर्गन श्रिंक होते हैं, सेल की साइज डिक्रीज होती है, नंबर भी कम हो रहे हैं, पर कौन सी कंडीशन में? फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। मीन्स बॉडी की फिजियोलॉजी हो जो हमारे, हम जब बूढ़े हो जाते हैं तब हमारी ऑर्गन की साइज भी डिक्रीज होती है, श्रिंकन होती है सब ऑर्गन में। तो क्या ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? नंबर भी कम हो रहा है, साइज भी कम हो रही है बॉडी में। और पैथोलॉजिकल देखें तो स्टारवेशन में भी क्या होता है? पैथोलॉजिकल मीन्स एबनॉर्मल कुछ तो बिगाड़ हो रहा है बॉडी में, तब हो रहा है ये एट्रोपी हो रही है बॉडी में। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हम देख
देख रहे हैं स्टारवेशन। इन स्टारवेशन में क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट देन प्रोटीन फैट से जब बॉडी में डिप्लेट हो जाते हैं तब उसमें चेंज आते हैं स्टारवेशन में। एंड इश्यमिया मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि कुछ नहीं, बॉडी का सप्लाई कम हो जाता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस फॉर्म होता है। मीन्स ऐसे एक आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से बॉडी में से ब्लड मतलब आर्टरी से ब्लड आना बंद हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कुछ तो प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। मीन्स क्या हो रहा है, इधर हमारा जो सेल है, सेल की साइज़ और नंबर कुछ कम हो रहा है, इसलिए इसकी वजह से क्या हो रहा है, इश्यमिया कॉज हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल हो गया पैथोलॉजिकल। ओल्ड एज फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा फिजियोलॉजिकल हुआ, स्टारवेशन एंड इश्यमिया ये हमारा पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल हो गए हमारे एट्रोपी। देन हाइपरट्रोपी। अब हम देखते हैं हाइपरट्रोपी। हाइपरट्रोपी भी कुछ नहीं, हाइपरट्रोपी में क्या ध्यान में रखना है हमें, साइज क्या हो रही है, सेल की इंक्रीज हो रही है। हमने क्या देखा एट्रोपी में हमने देखा साइज डिक्रीज, नंबर डिक्रीज। अब हम क्या देख रहे हैं, हाइपरट्रोपी। नॉर्मल सेल है, देखिए मैंने नॉर्मल सेल निकाली, नॉर्मल सेल मैंने कहा, क्या कहा, साइज में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है। हाइपरट्रोफी, साइज इंक्रीज हुई, ओनली साइज इंक्रीज हुई, नंबर नहीं, नंबर इंक्रीज नहीं हुए, हमारे नंबर उतने ही हैं। देखिए 1 2 3 4 क्या हो रहा है, ओनली साइज इंक्रीज हो रही है, नंबर उतने ही हैं, नंबर चेंज नहीं होते इसमें, साइज इंक्रीज नंबर चेंज नहीं होते। उसमें भी 2 टाइप के चेंजेस दिखाई देते, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। तो देखते हैं हम कैसे होते हैं वो भी। फिजियोलॉजिकल चेंज हाइपरट्रोपी में मैंने कहा सिंपल फॉर्म में क्या हो रही है, साइज भी इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है सेल की। मीन्स फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। कैसे फिजियोलॉजिकल साइज क्यों इंक्रीज हो रही है, जैसे कि देखते हैं हम एग्जांपल, एंडोमेट्रियम जो रहती है हमारी, इनलार्ज साइज ऑफ यूटेरस इन द प्रेगनेंसी, बेस्ट एग्जांपल है हमारा हाइपरट्रोफी का। क्या होते हैं, यूटेरस की साइज इंक्रीज हो रही है, इनलार्ज हो रहा है यूटेरस, कब, इन प्रेगनेंसी। फर्स्ट एग्जांपल क्या हो रहा है, इंक्रीज इनलार्ज साइज ऑफ द यूटेरस इन प्रेगनेंसी। इन प्रेगनेंसी में यूटेरस की साइज ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देन हम पैथोलॉजिकल देखते हैं एग्जांपल, क्या, फिजियोलॉजिकल, इंक्रीज साइज यूटेरस, साइज इंक्रीज हो रही है यूटेरस की इन प्रेगनेंसी। देन पैथोलॉजिकल चेंज में क्या आ रहा है, कार्डियक प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज क्रिएट हो रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर जैसे लोगों को कार्डियक हार्ट फेलियर जो डिसीज होते हैं उसमें हाइपरट्रोफी दिखाई देती है। सडनली हमारे हार्ट की साइज इंक्रीज हो जाती है, उसे हम कह सकते हैं कि साइज इंक्रीज होना मीन्स हाइपरट्रोफी, उसका एग्जांपल है। देन हम देखते हैं अब हाइपरप्लेजिया डायग्राम से देखिए हम हाइपरप्लेजिया बताते हैं। हाइपरप्लेजिया में कुछ नहीं, नंबर इंक्रीज हो रहे। देखिए सीक्वेंस में याद रखिए, एट्रोफी में क्या होता है, दोनों डिक्रीज हो रहे। कौन दोनों, नंबर डिक्रीज हो रहे, साइज डिक्रीज हो रही है। देन हमने देखा हाइपरट्रोफी में क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रही है। देन हाइपरप्लेजिया में क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। मीन्स फर्स्ट जो हमारी एट्रोपी थी उसमें दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर साइज। जब हम हाइपरट्रोपी पर आए तो उसमें ओनली साइज इंक्रीज हुई, नंबर उतने ही रहे। देन हाइपरप्लेजिया में देखा तो साइज उतनी है बट नंबर इंक्रीज हो रहे। ओके, देन हम हाइपरप्लेजिया देखते हैं। हाइपरप्लेजिया में क्या फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल चेंज आते हैं। तो कुछ नहीं, हार्मोन हाइपरप्लेजिया में क्या होता है,
हाइपरप्लेजिया ऑकरिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोनल स्टिमुलेशन। हार्मोनल हाइपरप्लेजिया मीन्स क्या? फीमेल ब्रेस्ट जब प्रेगनेंसी में हमें पता है लैक्टेशन में मिल्क सिक्रेशन करने के लिए सेल जो है अपना नंबर बढ़ाती है लैक्टेशन पीरियड में ब्रेस्ट में, तो वो एक फिजियोलॉजिकल हार्मोनल हाइपरप्लेजिया हो गया, फिजियोलॉजिकल। ओके, फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल कौन सा? हाइपरप्लेजिया ऑफ फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। देन पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में क्या? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ड्यू टू एस्ट्रोजन एक्सेस। पैथोलॉजिकल क्या है? हमारी नॉर्मल बॉडी में जितना एस्ट्रोजन चाहिए उतना सिक्रेट होता है, बट हाइपरप्लेजिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, नंबर इंक्रीज हो, इसकी वजह से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ रहा है और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कॉज हो रहा है। ओके, 3 टर्म हमने अभी लर्न किए और इसकी आगे की टर्म देखते हैं हम। मेटाप्लेजिया क्या होता है? मेटाप्लेजिया में कुछ नहीं, देखते हैं। मेटाप्लेजिया भी सिंपल है, ये देखिए मेटाप्लेजिया नॉर्मल स्ट्रक्चर, मेटाप्लेजिया का स्ट्रक्चर। मेटाप्लेजिया में क्या होता है? वन टाइप ऑफ सेल चेंज इन अनदर टाइप ऑफ सेल। मीन्स क्या हो रहा है? सेल खुद को चेंज कर रही है दूसरे टाइप में। सुने अच्छे से, वन टाइप ऑफ सेल, एक सेल है, ये सेल है, देखिए सेल है, वन टाइप, ये वन टाइप ऑफ सेल चेंज कर रही है अनदर टाइप ऑफ सेल में। अनदर सेम ही दिखेगा पर अनदर टाइप में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मीन्स अब फॉर एग्जांपल देखते हैं स्मोकिंग में क्या होता है? हमारा इधर से दिखाती हूँ, ये देखो स्मोक, मेटाप्लेजिया का एग्जांपल। हमारे जो है लंग, ट्रकिया दिख रहा है, और ट्रकिया और ये लंग, जहाँ हमारी कोलुमोनार इपिथेलियम जो होती है वो चेंज होती है सिक्वामस। देखिए कोलुमोनार सेल ऑल्सो सेल है, पर वो किस में चेंज हो रही है? स्क्वामस सेल में चेंज हो रही है, वो हो गया मेटाप्लेजिया। मीन्स वन सेल चेंज इन अनदर सेल। ओके, देन GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज। उसमें क्या होता है? हमारे जो स्टमक होता है, स्टमक या हमारा स्वाइंटर, इधर हमारा एसिड होता है, इसकी वजह से यह भगवान ने क्रिएट की है हमारी म्यूकस लेयर जो प्रोटेक्ट करती है हमारी लेयर को, स्टमक की, और यह होती है कोलुमिनार। बट कुछ कंडीशन में हमारा एसिड है ऊपर जाता है, तो ऊपर जाता है तो कोलुमिनार इन कन्वर्टेड इन म्यूकस। देखिए ये भी एक चेंज है, वन सेल चेंज इन अनदर सेल। मेटाप्लेजिया भी वेरी सिंपल है। ओके, समझ में आया इसका एग्जाम्पल। देन डिस्प्लेजिया मीन्स डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट ऑफन प्रोसीड एक्यूमिनेट ऑफ मेटाप्लेजिया। कुछ नहीं, हमने देखा मेटाप्लेजिया में तो चेंज तो हो रहा है, वन सेल अनदर सेल में चेंज हो रही है, बट जो डिस्प्लेजिया है उसमें अनदर चेंज होता नहीं, सेल चेंज होती पर चेंज आता ही नहीं, मीन्स कन्वर्ट ही नहीं होती वो दूसरे टाइप में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, यूटेरियल सर्विक्स एंड ब्रोंकस। ओके, तो आज का हमारा सेलुलर एडेप्टेशन ऑल कवर हो गया। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइस प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बिकॉज़ मैं न्यू हूँ स्टडी पढ़ाने में, तो कुछ गलतियाँ हो गई तो प्लीज़ माफ़ कीजिए और कमेंट में बताइए कुछ कमी हो गई तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ क्या होता है। मैंने पहले आपको बताया सेलुलर एडेप्टेशन, कुछ नहीं, सेल मैंने कहा ना, सेल कुछ एक सेल है, उस पर क्यों स्ट्रेस आ रहा है? एटोलॉजिकल एजेंट जो फर्स्ट लेक्चर में बताया मैंने, एटोलॉजिकल एजेंट की वजह से सेल पर स्ट्रेस आते हैं, वो स्ट्रेस आने की वजह से सेल खुद को एडजस्ट करती है, फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं, पैथोलॉजिकल एडजस्टमेंट करती है। ओके, देन मैंने फर्स्ट बताया आपको एट्रोपी। ये देखिए सिंपल फॉर्म में ध्यान में रखने का, एट्रोपी में क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रही है, नंबर भी डिक्रीज हो रहे हैं। हाइपरट्रॉपी, इसमें क्या हो रहा है? ओनली
साइज क्या हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है। देन हमने देखा हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। मेटाप्लेजिया क्या, वन सेल, वन टाइप ऑफ सेल चेंज another type of cell। मेटाप्लेजिया होगा, सॉरी, डिस्प्लेजिया, इसमें क्या हुआ, इसमें सेल तो चेंज हो रही है बट कन्वर्ट नहीं हो रही। ओके, इसी फॉर्मेट में ध्यान में रखिए। और कुछ नहीं, इस सब में क्या होता है, एडेप्टेशन की वजह से फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन किए, तो कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिए। मैं आगे के लेक्चर में वो अच्छे से बताऊंगी। थैंक यू सो मच।